नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल और स्टडी पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम प्रतिशत निकालना सीखने वाले हैं। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज के वीडियो में हम प्रतिशत के वो हर सवाल यूज करने वाले हैं, हर सवाल को सॉल्व करने वाले हैं जो कि आप अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। आपके लाइफ में जितने भी प्रतिशत का यूज होता है उस टाइप के सारी क्वेश्चंस मैं यहाँ पर ले रखा हूँ और सारी क्वेश्चंस को आपको बहुत ही आसान तरीका से बताने वाला हूँ। तो प्रतिशत के जितने भी क्वेश्चन होंगे सारी क्वेश्चन सॉल्व होगी। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। इसमें क्या करना है, 120 रुपये का 14% निकालना है। जी हाँ, 120 रुपये का। मान लीजिए कि आप कहीं भी बाजार जाते हैं, 120 रुपये का कोई किताब खरीदते हैं। मान लीजिए कि 120 रुपये का कोई किताब खरीदते हैं और उस किताब पर यहाँ पे 14% का डिस्काउंट रहता है। यानी लिख देगा कि 120 रुपये तो प्रिंट रहेगा और दुकानदार साहब कहेंगे कि इस पर 14% ऑफ है। यानी कंपनी की तरफ से मिलता है कि आपको कितना ऑफ देना है। तो मान लीजिए कि 14% ऑफ है, 120 रुपये का किताब है। तो ये किताब मतलब इस किताब पर कितना रुपए डिस्काउंट है और कितना रुपए में ये किताब हमको मिल जाएगा, यह पता करना है। तो कैसे करेंगे, तो बहुत ही आसान तरीका से बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले करना क्या होगा कि आपको 120 रुपये का 14% निकालना होगा। इससे क्या पता चल जाएगा कि कितना रुपए हमको छूट मिल रहा है, यह पता चल जाएगा। तो चलिए 120 रुपये का हम यहाँ पर 14% निकाल लेते हैं। तो करना क्या है, 120 सबसे पहले आपको लिख लेना है। उसके बाद है का, तो का मतलब होता है गुना। 14% है तो इसमें का 14 आपको लिख लेना है। और परसेंट का मतलब होता है 1/100। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, प्रतिशत बराबर होता है 1/100 में क्या 100, ये होता है। तो यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर 2% हो तो 2/100 हो जाएगा। यहाँ पर 14% है तो 14 और प्रतिशत के बदले में क्या लग जाएगा, बटा में यहाँ पर 100 लगा सकते हैं ना। देख सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका से बताने वाला हूँ और बता रहा हूँ, बहुत ही ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे अब कटाना है तो यहाँ पर नीचे में 1 जीरो से ऊपर में 1 जीरो कट जाएगा। समझ रहे हैं। अब करना क्या है, 12 का गुना करना है 14 में। जी हाँ, 12 का गुना करेंगे 14 में। तो चलिए कर लेते हैं। तो 14 दूनी के 28 होता है। तो हम सबसे पहले 28 का 8 लिखेंगे, हारसीन 2 हो जाएगा। फिर 14 का पढ़ा एक बार पढ़ेंगे तो 14 और 2 हारसीन है तो 14 में 2 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा। और बटा में क्या है, तो बटा में यहाँ पर 10 बच गया। यहाँ पर देख सकते हैं 1 जीरो कट गया है, 10 बच गया है। अब 168/10 हो गया। तो भाग करने का नियम होता है, जब भी नीचे में जीरो वाला नंबर हो, यानी 1 पर 2 जीरो 3 जीरो 1 जीरो हो, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, भाग करते समय आपको ऊपर वाला नंबर लिख लेना है। यानी 168 आपको लिख लेना है। और यहाँ पर 1 पर जीरो की संख्या कितना है, 1 है। तो आपको दाहिने तरफ से एक अंक छोड़ के यहाँ पर पॉइंट बैठा देना है। यानी 16.8 रुपये आपका यहाँ पर क्या मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है। 16.8 यानी 16 रुपये 80 पैसा का डिस्काउंट मिल रहा है। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। तो ये किताब हमको मिलेगा कितना में, तो हमको मिलेगा कितना में यह पता करना है। तो कैसे करेंगे, जो इस पर प्रिंट दे रखा है उसमें से ये वाला संख्या घटा लेंगे, यानी 16 रुपये 80 पैसा घटा लेंगे। तो घटाते कैसे हैं, आपको सबसे पहले 120 रुपये प्रिंट है तो 120 लिख लेना है। और यहाँ पर पॉइंट के बाद एक यहाँ पर संख्या है तो इसमें भी पॉइंट देकर 1 जीरो अपना मन से लगा देना है। ये घटाने का नियम होता है। अब यहाँ पर 16.8 को घटाना है तो पॉइंट के सामने यहाँ पर पॉइंट दे देंगे। पॉइंट के दाहिने यहाँ पर 8 है तो 8 दे देंगे। पॉइंट के बाएं साइड में 16 है तो यहाँ पे 16 लगा देंगे। अब क्या करेंगे, घटा देंगे। तो चलिए घटा लेते हैं। यहाँ पर आपको जीरो में से 8 घटाना है तो जीरो में से तो 8 नहीं घटेगा। तो क्या करेंगे, इधर से हारसिल लेंगे। तो यहाँ भी जीरो है तो इसके बगल वाला में से हारसिल लेंगे, यानी इसमें से हारसिल लेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा 10। तो 10 में से एक हारसिल लेंगे इसमें, तो यहाँ पर बच जाएगा 9 और ये हो जाएगा 10। तो 10 में से 8 घटाएंगे तो आपका यहाँ पर 2 आ जाएगा। दशमलव के सामने आपको दशमलव दे देना है। यहाँ पर 9 बचेगा, 9 में से 6 गया तो 3 हो जाएगा। और यहाँ पर 1 बचेगा, क्योंकि इसमें से एक हारसिन यहाँ पर ले चुके हैं तो 1 में से 1 गया
तो 0 हो जाएगा और यहाँ पर 1 बच गया। यानी आपको कितना रुपए देना होगा, तो 103.2 का मतलब है 103 रुपये 20 पैसा आपको उस किताब के देना होगा। समझ रहे हैं? अभी भी समझ में नहीं है तो चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तब आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। दोस्तों यदि आपको कोई कहे कि 131 रुपये का कोई टी शर्ट है और उस पर 17% ऑफ है, यानी 17% क्या है, डिस्काउंट है, 17% छूट है, तो 131 रुपये का टी शर्ट पर 17% छूट है, तो कितने रुपए की छूट मिल रहा है और कितने रुपए में टी शर्ट हमको मिल जाएगा, यह निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले 131 का 17% निकालेंगे। तो चलिए निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे 131 का मतलब होता है गुना, 17% तो 17 लिख लेंगे और परसेंट के बदले में बटे में क्या 100 लगा देंगे। अब क्या करना है, इस 17 से इसमें गुना करना है, क्योंकि 17 से यानी 100 से ऊपर वाला संख्या कोई कट नहीं रहा है। तो क्या करेंगे, 17 से गुना करेंगे 131 में। तो 17 के पहाड़ा पढ़ेंगे एक बार, तो 17 एकम 17, तो 17 के साथ लिखेंगे हार्सिन 1 और 17 से गुना करेंगे 3 में, तो 17 क्या 51 और एक हार्सिन है तो 52 हो जाएगा, तो 52 का 2 हार्सिन 5 हो जाएगा। फिर 17 का गुना करेंगे 1 में, तो 17 और 17 में 5 जोड़ देंगे हार्सिन, तो 17 5 हो जाएगा 22, भाटा में क्या है 100 है। तो मैंने आपको बताया है कि जब भी नीचे 0 वाला संख्या हो तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, ऊपर वाला संख्या को उतार देते हैं। यानी यहाँ पर 22 27 उतार देना है और एक पर यहाँ पर 0 की संख्या 2 है, तो आपको दाहिने तरफ से 2 अंक छोड़ के यहाँ पर पॉइंट बैठा देना है और यह आपका आंसर हो जाएगा। यानी 22 रुपये यहाँ पे 27 पैसे क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, यानी 131 का 17% हो जाएगा। तो दोस्तों इससे हमको पता क्या चला है, यहाँ पर हमको पता चल गया कि हमको इतना रुपए डिस्काउंट मिल रहा है, यानी इतना रुपए का छूट मिल रहा है। तो टी शर्ट हमको मिलेगा कितना में, तो 131 में से ये वाला 22 दशमलव ये यहाँ पर 2 जो है आपको 2 साथ घटा लेना है। तो चलिए घटा लेते हैं। करना क्या है, सबसे पहले 131 लिख लेना है, उसके बाद पॉइंट देना है। यहाँ पर पॉइंट के बाद यहाँ पर 2 संख्या है तो यहाँ पर 2 जीरो ऊपर में लगा देना है। उसके बाद 22 पॉइंट के सामने पॉइंट और यहाँ पर 27 लिख देना है, फिर घटा लेना है। 0 में से 7 नहीं घटेगा तो क्या करेंगे, इसमें से एक हार से लेंगे इसमें और इसमें से हार से लेंगे इसमें, तो ये वाला एक हार से लेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा 10 और 10 में से हार से लेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 10। तो 10 में से 7 जाएगा तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका 3 हो जाएगा और यहाँ पर क्या बच गया, 9 बच गया। 9 में से 2 गया तो यहाँ पर 7 बच गया, दशमलव के सामने दशमलव, यहाँ पर 0 बच गया है, क्योंकि इसमें से कहाँ से इसमें लिए हैं और इसमें से इसमें लिए हैं, यानी ये वाला एक गायब हो गया है, तो यहाँ पर 0 बच गया है। तो 0 में से तो 2 नहीं घटेगा, तो फिर बगल वाला में से हासिल लेंगे, तो इसमें से किस में हासिल लेंगे, तो ये हो जाएगा 10, क्योंकि पहले से 0 है और एक हासिल रहे तो 10। 10 में से 2 घटाएंगे तो आपका यहाँ पर 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बच गया, 2 बच गया, 2 में से 2 गया, 0 हो जाएगा और यहाँ पर 1 बच जाएगा। यानी आपको रुपए कितना देना होगा, तो 108 रुपये 73 पैसे आपको रुपए देने होंगे और यही हो गया इसका आंसर। यानी आपको टी शर्ट 108 रुपये 73 पैसे में मिल जाएंगे। तो चलिए यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, मान लीजिए कि 720 रुपये का कोई जीन्स पैंट है, उस जीन्स पैंट पर 13% ऑफ है। 13% क्या है, ऑफ है, यानी डिस्काउंट है। तो आपको कितना रुपए मतलब जीन्स में प्राप्त हो जाएगा, जीन्स कितना रुपए में मिल जाएगा और कितना रुपए डिस्काउंट है, यह निकालना है। तो सबसे पहले 720 का हम 13% निकालेंगे। 720 का 13% यानी 13 बटे में 100, समझ रहे हैं, ये 13 है, 13 बटे में 100। अब करेंगे क्या, गुना करेंगे, 13 का गुना करेंगे 720 में, तो 13 का गुना 0 में तो 0 हो जाएगा। 13 का गुना 2 में तो 13 दूना 26 के 6 हारसीन 2। 13 का गुना 7 में तो 63 के 91 और 2 हारसीन है तो हो जाएगा 93, यानी 9360 आ गया। बटे में क्या है, 100 है, तो आपको 100 लिख देना है। अब आपको पता होगा कि जब भी 0 वाला नंबर से डिवाइड करते हैं तो ऊपर वाला नंबर यहाँ पर लिख देते हैं,
और नीचे जीरो की संख्या कितना है 1 पर, तो जीरो की संख्या 1 2 2 है, तो दाहिने तरफ से 2 अंक छोड़ के यहाँ पर पॉइंट बैठाना है और इतना रुपए जो होगा आपका डिस्काउंट हो गया। अब हमको ये प्रोडक्ट मिलेगा कितना में, तो 720 में से ये वाला संख्या घटा लेंगे, आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। तो चलिए 720 हम यहाँ पर लिख लेते हैं और यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 संख्या है तो हम यहाँ पर 2 जीरो लगा देंगे। उसके बाद क्या करेंगे 60 लिख लेंगे, दशमलव के दाहिने साइड 60 है, दशमलव के बाएं में 93 है, तो यहाँ पर हम 93 लिख लेंगे। उसके बाद घटाएंगे, तो चलिए घटा लेते हैं। जीरो में से जीरो गया जीरो, जीरो में से 6 नहीं घटेगा तो इसमें से हंस लेंगे, इसमें से इसमें, तो 10 में से 6 जाएगा 4, दशमलव के सामने दशमलव, यहाँ पर 9 बच गया, 9 में से 3 गया 6, यहाँ पर 1 बच गया तो इसमें से हंस लेंगे इसमें, तो 11 में से 9 गया 2, यहाँ पर 6 बच गया, यानी 626 रुपये 40 पैसे आपको देने होंगे। इतना रुपए में आपको जीन्स पैंट मिल जाएगा। तो चलिए बड़ा नंबर लेते हैं, यानी यहाँ पर क्या है 13 पर 2 जीरो है, 1300 का आपको 13% निकालना है। तो इस तरह के जब भी यहाँ पर 13 पर डबल जीरो, 15 पर डबल जीरो, यानी इधर 2 या 2 से अधिक जीरो की संख्या हो, तो ये जो है बहुत आसान होता है प्रतिशत निकालना। यानी 1300 का 13% निकालना है। तो करना क्या है, आपको सिर्फ 13 में गुना कर देना है, 13 से आपका आंसर आ जाएगा। 13 या 39 के 9, हारसिन 3, 13 कम 13 और 3 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 16, यानी 159 रुपये हो जाएगा क्या 1300 का 13%। समझ रहे हैं कैसे हुआ ये? तो दोस्तों कैसे हुआ, तो आपको पता होगा कि 1300 गुने में 13/100 लिखेंगे तो 100 पर जीरो की संख्या 2 होती है, तो जो 2 जीरो है उससे ये वाला 2 जीरो कैंसिल हो जाता है, तो 13 का गुना 13 में कर देंगे तो आपका इतना ही आएगा। ये क्या है 1300 का 13% है, और 1300 का 13% क्या है, मान लीजिए कि 1300 का कोई क्या है जीन्स पैंट है महंगा वाला, और उस पर यहाँ पर 13% ऑफ है, तो 159 रुपये का ऑफ है। तो हमको मिलेगा कितना में, तो 1300 में से 159 घटा लेंगे। तो चलिए घटा लेते हैं, 1300 में से 159 घटाएंगे, जीरो में से 9 9 ही घटेगा तो इसमें से एक हार लेंगे, इसमें से इसमें, तो ये 10 में से 9 गया 1, इसमें से एक इसमें हार लेंगे तो ये रहा क्या 10, लेकिन इसमें से इसमें हार ले लिए हैं तो यहाँ पर 9 बच गया है, 9 में से 6 गया 3, यहाँ पर 2 बच गया है, 2 में से गया 1 और ये वाला 1 उतर जाएगा, यानी 1131 रुपये में आपको ये जीन्स पैंट मिल जाएगा। समझ रहे हैं? आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, जो कि आप डेली लाइफ में यूज करते हैं, कहीं भी जाते हैं तो इस टाइप के सवाल आपके मन में रहता है, डिस्काउंट निकालना पड़ता है। तो आइए एक और क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद वीडियो को एंड कर देंगे। तो दोस्तों ये रहा लास्ट क्वेश्चन। यदि आपको कहे कि 1280 रुपये का 13% निकालिए, यानी 1280 रुपये का क्या है, कोई यहाँ पर प्रोडक्ट है, मान लीजिए कि फ्लिपकार्ट या अमेजोन से 1280 रुपये का कोई छोटा सा मोबाइल मंगाते हैं, नोकिया सैमसंग वगैरह का, और उस पर 13% ऑफ है, यानी 13% डिस्काउंट है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि कितना रुपए डिस्काउंट है, तो करना पड़ेगा क्या, यानी 1280 का आपको 13% निकालना होगा। अगर यह पता करना है कि कितना रुपए में हमको मोबाइल मिल जाएगा, तो जो 13% आएगा वो जो है इसमें से घटा लेंगे। तो चलिए सबसे पहले 1280 का 13% निकालते हैं। तो आपको 1280 लिखना है, का मतलब होता है गुना, 13% है तो परसेंट के बदले में बटे में 100 लगा देंगे। अब करेंगे क्या, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल करेंगे और यहाँ पर 10 बच गया। अब 128 का गुना करेंगे 13 में, तो 13 8 की 104 होता है, 104 का हम यहाँ पर 4 लिख देंगे, यहाँ पर 10 हमारा हारसिन हो जाएगा। 13 का गुना करेंगे 2 में तो 26, और 26 में 10 जोड़ेंगे तो 36, 36 का 6 हारसिन 3, फिर 13 का गुना करेंगे 1 में तो 13 और उसमें हारसिन 3 है तो कितना हो जाएगा, तो आपका 16 हो जाएगा, यानी 1664 बटे में क्या है 10 है। समझ रहे हैं? अब आपको डिवाइड करना तो आता है, मैंने बता रखा है पहले से। यहाँ पर जब भी नीचे जीरो वाला संख्या आए तो देखना है कि जीरो की संख्या कितना है, ऊपर वाला नंबर सबसे पहले आपको यहाँ पर उतार लेना है। जीरो की संख्या 1 है तो दाहिने तरफ से 1 अंक छोड़ के यहाँ पर पॉइंट बैठा देना है, यानी 1664 में 10 से भाग करेंगे तो आपका भागफल इतना आ जाएगा, यानी 166 रुपये 4 पैसे, यानी 40 पैसे हो जाएगा यहाँ पे। तो अगर
यहाँ पे पूछ रहा है कि 1280 का 13% ऑफ है, तो कितने रुपए की ऑफ है? तो 166 रुपये 40 पैसे की ऑफ है। तो कितना रुपए में हमको ये मोबाइल मिल जाएगा? तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, हमको 1280 में से ये वाला संख्या घटाना होगा। तो चलिए घटा लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले 1280 लिखेंगे, घटाना है क्या, 166.4 घटाना है इसमें से। तो यहाँ पर दशमलव के बाद एक संख्या है, तो हम इसमें भी दशमलव के बाद एक जीरो लगा देंगे। इससे क्या होगा, फायदा होगा हमको। क्या फायदा होगा, दशमलव के सामने दशमलव लिखेंगे और इस दशमलव के बाद 4 है तो यहाँ पर 4 लिखेंगे। अब 4 के ऊपर जीरो हो गया तो अब हमको घटाने में आसानी होगी। अब यहाँ पर 166 है दशमलव के लेफ्ट में, तो यहाँ पर आपको 166 लिख देना है। उसके बाद घटा लेना है, जीरो में से 4 गया तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। कैसे होगा, क्योंकि इसमें से काट लेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा 10 और 10 में से एक इसमें काट लेंगे तो ये हो जाएगा 10, 10 में से 4 गया 6, यहाँ पे बचेगा 9, 9 में से 6 गया 3, दशमलव के सामने दशमलव, यहाँ पर बचेगा 7, 7 में से 6 गया 1, 2 में से 1 गया 1, ये वाला 1 उतर जाएगा। यहाँ पर आपका कितना हो गया, तो 1113 रुपये 60 पैसे जो हो जाएगा, इतना रुपए आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि दशमलव के बाद जीरो अपने मन से लगा सकते हैं, यानी 1113 रुपये 60 पैसे में आपको यहाँ पर जींस जो होगा, जो भी प्रोडक्ट होगा, मोबाइल होगा, कुछ भी होगा, मिल जाएगा, जो कि 1280 रुपये में 13% ऑफ रहेगा तब। तो आई होप कि इस वीडियो में आपको प्रतिशत के जितने भी डाउट होंगे क्लियर हो गए होंगे। तो प्रतिशत निकालना सीख गए हैं, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा। उससे क्या फ़ायदा होगा कि जब भी मैं इस तरह का न्यू वीडियो अपलोड करूंगा, उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आपकी तैयारी चलती रहेगी। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।